वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 9 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस। वी मेजर द हाइट ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज एंड डेजर्ट्स फ्रॉम सी लेवल। अब जो जियोग्राफिकल फीचर्स है जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेटूज, डेजर्ट्स, इसकी जो हाइट है उसका मेजरमेंट हम सी लेवल से करते हैं, यानी सी वाटर का जो लेवल है वहां से। तो जैसे ये सी है, फिर यहाँ से लैंड वाला पार्ट स्टार्ट होगा, यहाँ आके ऐसे कोई माउंटेन आ गया, फिर यहाँ पर कहीं कुछ ऐसे गड्ढा टाइप का है, या आप जानते हो समुंदर के अंदर भी हम चलते चले जाएं तो वहाँ भी हमको लैंड मिलेगा, ज़मीन मिलेगी। तो जैसे ये लैंड है, यहाँ भी कहीं ऐसे कुछ गड्ढा है। तो अलग अलग लोकेशन पे जो हाइट है उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ए, इसकी हाइट क्या होगी। फिर ये जो बी वाला पॉइंट है ये क्या हाइट है। ये अंदर पानी में जो है सी वाला पॉइंट, ये यहाँ पर जो डी पॉइंट है इसकी हाइट क्या होगी। कोई लेवल उसके लिए चूज करना पड़ेगा हमको कि भाई हाइट यहाँ से मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम सी लेवल का यूज करते हैं। सी का लेवल अगर ये है तो यहाँ से देख लेंगे ए वाला जो पॉइंट है वो कितना ऊपर है, यही ए वाले पॉइंट की हाइट हो जाएगी। फिर बी नीचे की तरफ है तो देख लेंगे सी लेवल से कितना नीचे की तरफ है, डी वाला पॉइंट कितना नीचे की तरफ है, सी वाला पॉइंट कितना नीचे की तरफ है। तो जहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं कोई चीज़ कितना ऊपर की तरफ है कितना नीचे की तरफ है, वो हम चूज करते हैं सी लेवल। क्योंकि अगर सेम लेवल से हम मेजरमेंट करेंगे तभी आइडिया लग पाएगा किसकी हाइट कम है किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा नीचे है कौन कम नीचे है। जैसे दो लोगों की हाइट मेज़र करनी है तो वो दोनों अगर एक ही लेवल पे खड़े होंगे तभी आप सही से बता सकते हो किसकी हाइट कम किसकी ज़्यादा। मान लो कोई एक बंदा ऊपर खड़ा है एक नीचे खड़ा है तो वहाँ से सही हाइट आपको नहीं मिल पाएगी। तो हाइट को मेज़र करने के लिए एक ऐसा लेवल चाहिए जो सभी जगह सेम हो। अच्छा, जो सी का लेवल है वो हर जगह सेम नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए हम मीन सी लेवल निकालते हैं जो कि सभी जगह सेम होता है। अब मीन या एवरेज कैसे निकाला जाता है अब आगे सीखोगे। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि हाइट का जो मेजरमेंट है वो हम सी लेवल से करते हैं, यानी सी लेवल हमारा 0 होगा। जैसे कि बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर होता है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये सी लेवल हमारा एक तरह से ग्राउंड फ्लोर हो गया, यानी ये 0 होगा। द हाइट एट सी लेवल इज 0 मीटर। हाइट्स अबव सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पॉजिटिव नंबर्स एंड हाइट्स बिलो सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग निगेटिव नंबर्स। तो जैसे ये सी लेवल है तो ये होगा 0 मीटर। इससे ऊपर की तरफ जो हाइट होगी, यानी जो चीज़ें इसके ऊपर की तरफ होंगी उनकी हाइट को हम पॉजिटिव नंबर से शो करेंगे, और जो लेवल नीचे की तरफ होगा उसको निगेटिव नंबर से शो करेंगे। अब यहाँ पर एक फिगर इट आउट है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लुकिंग एट द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन फिल इन द रिस्पेक्टिव हाइट्स। तो यहाँ पर एक जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, इसमें अलग अलग लोकेशन पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं ए बी सी डी ई एफ जी। उन पॉइंट्स की हाइट क्या है ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है जो सी लेवल है वो 0 पे होगा। ए वाले पॉइंट की अगर बात कर लें तो ये कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी उसको ध्यान दो, ये 0 है, उसके बाद ये 500 वाली लाइन है, 1000 वाली लाइन है, 1500 वाली लाइन है। अच्छा, इनके बीच बीच में भी डॉटेड लाइन्स ड्रॉ है। अगर ध्यान से देखो तो 0 के जस्ट बाद ये एक डॉटेड लाइन, फिर उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन, फिर ये एक डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, यानी जो प्लेन लाइन है हमारी उसके बीच में भी 4 डॉटेड लाइन है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ कहीं बीच में आएगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको थोड़ा सा साइड में ड्रॉ करता हूँ कि जैसे ये हमारा 0 है और ये है 500। अब इसके बीच में जो डॉटेड लाइन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 0 से लेके 500, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बीच में 500 का गैप है, जिसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इसके कितने पार्ट कर दिए जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स किए जा रहे हैं ना। तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी। टोटल 500 का गैप है, इसके 5 पार्ट्स किए जा रहे हैं, तो हर एक गैप 100 का होगा। मतलब ये 0 है तो उसके बाद जो डॉटेड वाली लाइन है वो 100 होगी, फिर उसके बाद वाली 200, ये 300, ये 400 और ये 500 तो दिया है। तो अगर कोई पॉइंट इन डॉटेड लाइन पे आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि डॉटेड लाइंस के बीच में 100 मीटर का गैप है। तो ए वाला पॉइंट अगर ध्यान से देखो जो 1500 और उसके जस्ट नीचे जो डॉटेड लाइन है उसी के बीच में कहीं आ रहा है। तो 1500 से अगर 100 पीछे आए हम तो 1400, तो 1500 और 1400 के बीच में कहीं ये पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर कोई पॉइंट डॉटेड लाइन के बीच में आ रहा है तो फिर उस केस में उसके ऊपर या नीचे जो भी लाइन है उसकी वैल्यू लिख सकते हो। जैसे ये राइट साइड आप देखो, अगर कोई पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है तो ये 400 और 300 वाली लाइन के बीच में आ रहा है ना, तो इस पॉइंट की वैल्यू आप या तो 300 दे दो या 400, आपकी मर्जी। अगर ये 400 से ज़्यादा करीब आपको लग रहा है तो 400 दे देना, अगर ये 300 से करीब लग रहा है तो 300 इसकी वैल्यू बता देना। अगर बिल्कुल बीच में लग रहा है, आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो दोनों में से कोई सी वैल्यू आप बता दो।
तो ए वाले में यही हो रहा है, 1500 वाली लाइन उसके जस्ट पहले, यानी 100 कम कर दो, 1400 वाली लाइन इसी के बीच में आ रहा है। तो चलो इसको हम 1500 लिख देते हैं। ऊपर की तरफ है ना, तो प्लस लगा देते हैं। चलो वैसे ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन चलो फिर भी लिख देते हैं 1500 मीटर। अब बी वाला पॉइंट देखो, एग्जैक्ट ये वाली लाइन पे ही है, यानी -500 वाली, -500 मीटर हो गया। सी वाला पॉइंट देखो, अब ये वाली जो लाइन है ये 0 की लाइन है, उसके बाद जो डॉटेड लाइन है 1 2 3, तो सेकेंड और थर्ड वाली जो डॉटेड लाइन है उसी के बीच में ये पॉइंट आ रहा है सी वाला। तो चाहे आप 200 लिख दो या 300 लिख दो, क्योंकि 0 के जस्ट बाद जो पहली लाइन होगी वो 100, फिर 200, फिर 300, ऐसे ही आपको साइड बताया ना मैंने। तो चलो सी को हम 300 लिख देते हैं। सी लेवल से ऊपर की तरफ है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी प्लस का 300 मीटर। अब डी वाला पॉइंट देखो, ये आपका -1000 वाला लेवल है। इससे ये डॉटेड लाइन है, एक लाइन नीचे दूसरी लाइन सेकंड वाली लाइन पे है ना, तो -1000 से अगर नीचे की तरफ चले तो पहली जो डॉटेड लाइन है वो -1100 की होगी, दूसरी वाली -1200 की होगी, क्योंकि 100 इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड लाइन पे आ रहा है, मतलब -1200 या इसको हम 1200 कह सकते हैं मीटर। अब ई वाला पॉइंट देखो, ये 1000 वाला लेवल है, उससे 1 2 सेकंड वाली ऊपर लाइन पे है, तो 1000 से एक लाइन ऊपर 1100, फिर 1200, तो ई वाला है प्लस का 1200 मीटर। एफ वाला पॉइंट देखो, ये जो 0 वाली लाइन जा रही है उसके बाद 1 2 सेकंड वाली लाइन, तो एफ आएगा -200 मीटर, क्योंकि डॉटेड लाइन है वो 100 के गैप पे है, तो 0 फिर ये 100 फिर 200 नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस का साइन। अब जी वाला पॉइंट देखो, ये 0 वाली लाइन के जस्ट ऊपर जो डॉटेड लाइन है, यानी 0 फिर ये 100 वाली जो लाइन है ऊपर की तरफ है, तो प्लस का 100 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर टीचर्स नोट दिया है, तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है, आस्क व्हाट अ ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन इज बाय शोइंग द फिगर इन दिस पेज। अब आप बताओ ये जो ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन ये है क्या, यानी ये जो इमेज में आपको दिख रहा है ये चीज क्या है। इट इज लाइक इमेजिनिंग अ वर्टिकल स्लाइस टेकन आउट एट सम लोकेशन ऑन द अर्थ। अब देखो जो ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन है ना, उसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि किसी जगह पे जाकर हमने अर्थ की सरफेस को कट कर दिया, ऐसे ऊपर से कट करके सामने का पोर्शन हटा दिया, तो साइड से हमको जो चीज दिखेगी वो क्रॉस सेक्शन है। दिस इज वॉट वुड बी सीन फ्रॉम अ साइड व्यू। तो यही कह रहा है कि अगर साइड से देखें कट करके तो ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे मान लो ये एक माउंटेन है, इस माउंटेन को अगर ऊपर से हम ऐसे कट कर दें और उसके सामने वाला पोर्शन हटा दें, तो अब ये जो दिख रहा है आपको अंदर का पोर्शन जो पहले छुपा हुआ था, लेकिन अब आपने कट करके हटा दिया, तो अब साइड से जो चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है इसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इस इमेज में आप देखो, ऐसे ये माउंटेन है, फिर यहाँ पर ये सी वाला पोर्शन है, तो ऐसे कट करके एक पोर्शन हटा दिया गया, तो साइड से ऐसा कुछ दिखेगा, तो यही क्रॉस सेक्शन है। डिस्कस द नोशन ऑफ सी लेवल फॉर मेजरिंग हाइट्स एंड डेप्थ्स इन ज्योग्राफी। तो सी लेवल का आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया कि जो मीन सी लेवल है वो सब जगह सेम होता है, तो उसी लिए हम उसको चूज करते हैं कि यहीं से सबकी हाइट मेजर करेंगे, तो एक ही लेवल से मेजर करेंगे तो हमको सही वैल्यू मिल पाएगी, यानी फिर हम सही तरीके से कंपेयर कर सकते हैं किसकी हाइट कम किसकी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। तो इस ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, ए वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विच इज द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ देख सकते हो जो डी वाला पॉइंट है ये लोएस्ट है, सबसे नीचे ही तो पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू राइट द पॉइंट्स ए बी एंड सो ऑन, ये जी तक, इन अ सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट्स। तो ए से लेके जी तक का जो पॉइंट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी सबसे ज़्यादा जो हाइट है उसको पहले, फिर उसके बाद उससे कम और सबसे कम वाली जो हाइट है उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो पॉइंट जितना ऊपर है उसी की हाइट उतनी ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे पॉइंट नीचे की तरफ आता जाएगा वो हाइट कम होती चली जाएगी। तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ए है, उसके बाद ई, फिर सी, जी, एफ, बी, डी, ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते आएंगे, तो ए, ई, सी, जी, एफ, बी, डी, ये हो गया। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि जो हाइट है वो तो हम सी लेवल से मेजर करते हैं, तो जैसे ये सी लेवल है, इससे अगर हम देखें ये सी वाला पॉइंट तो ये काफ़ी करीब है, वही डी वाला पॉइंट काफ़ी दूर है, तो सी की हाइट ज़्यादा क्यों है, डी की कम क्यों है। तो हम ये नहीं देखते कि सी लेवल से कौन सा पॉइंट कितना दूर है, बल्कि हाइट में हम ये देखते हैं कौन सी चीज़ कितनी ऊंचाई पे है, कितना ऊपर की तरफ है। तो जितना ऊपर होगी उतनी हाइट ज़्यादा होगी और जितना नीचे की तरफ होगी हाइट कम होगी। तो सी और डी में डी वाला पॉइंट नीचे है तो इसकी हाइट कम है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जानते हो जो निगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। सी की जो हाइट आ रही है वो पॉजिटिव है, डी की हाइट निगेटिव है, तो डी की वैल्यू कितनी भी हो जाए क्योंकि ये निगेटिव है पॉजिटिव से कम ही होगा।
कैन यू राइट द पॉइंट्स इन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। अब क्या इसी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, तो यही जो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा इसी का उल्टा अगर कर दें तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। भाई ए से डी अगर डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, तो डी से ए इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम जो हाइट है वो पहले लिखेंगे, तो डी वाली हाइट सबसे कम है ना, तो ये पहले आ जाएगा, ऐसे कर देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट हो जाएगा डी बी एफ जी सी ई ए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ, व्हाट इज इट्स हाइट। अब अर्थ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है सी लेवल के ऊपर वो कौन सा है और उसकी हाइट क्या है। अब देखो यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है अर्थ पे, ये ऊपर जो फिगर दी उसका नहीं पूछ रहा, अर्थ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका बताना है आपको। तो अर्थ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट का जो समिट है वो है, मतलब जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, इस पे जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इसको समिट कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट का जो समिट है वो पॉइंट ऐसा है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ इज समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इट्स हाइट इज 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल ऑन लैंड और ऑन ओशन फ्लोर, व्हाट इज इट्स हाइट, दिस हाइट शुड बी निगेटिव। अब सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगा सी लेवल के रिस्पेक्ट में। अब ये जो पॉइंट है वो लैंड पे भी हो सकता है, या जो ओशन फ्लोर है, ओशन में हम अंदर चलते चले जाए तो वहां नीचे की तरफ जमीन जो मिलती है वहां हो सकता है। अब उसकी क्या हाइट है ये भी आप बता दो। अच्छा ध्यान रखना इसकी जो हाइट है, क्योंकि सी लेवल से नीचे की तरफ है, लोएस्ट पॉइंट बताना है ना, तो सी लेवल से नीचे होगा, तो नीचे की तरफ मतलब वो नंबर जो होगा, जो हाइट होगी वो निगेटिव होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जो लोएस्ट पॉइंट है वो ओशन में है, मतलब ओशन में हम अंदर की तरफ चलते चले जाएं तो जैसे ये ओशन की फ्लोर है, इसमें एक जगह ऐसा आता है कि ऐसे गड्ढा है, जैसे ज़मीन में हमारे ऐसे गड्ढे वगैरह होते हैं वैसे वहाँ पर भी है, कुछ चीज़ें थोड़ा ऊपर की तरफ है, कुछ नीचे की तरफ है, तो ऐसे गड्ढा आता है जिसको ट्रेंच कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे ट्रेंचेस हैं, तो उसमें से एक जो ट्रेंच है वो सबसे गहरा है, उसको मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। उसमें भी अलग अलग पॉइंट है, अगर जूम करके देखें तो ये ऐसे जाके कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ये जो ट्रेंच है उसमें भी। तो इसमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। तो चैलेंजर डीप वाला जो पॉइंट है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल इज चैलेंजर डीप इन मैरियाना ट्रेंच, इट्स हाइट इज, इसकी जो हाइट है वो है -10,994 मीटर्स। मतलब माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उससे ज्यादा गहराई में नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये वीडियो भी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।